Hey guys, वेलकम टू MNMMPT नाटी। जो आज की वीडियो है वो नाटी हिंदी के ऊपर है। तो टोटल हिंदी में बात होगी। अगर आपको नाटी हिंदी या किसी को गुजराती पंजाबी की कोचिंग चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीटी की कोचिंग चाहिए, पीटी एकेडमिक, पीटी कोर, तो भी आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली सर्च MNMMPT नाटी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनका यूज़ करके आप हमें कांटेक्ट करिए, हमसे बात करिए। क्या कोचिंग चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, सो दैट हम आपको बता सकें कि हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, चाहे वो पीटी हो या नाटी हो, हम उसे क्लियर करवाएं। ठीक है। या फिर अगर आपको नाटी की प्रिडिक्शन फाइल्स चाहिए फॉर हिंदी, गुजराती, पंजाबी, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आज की जो वीडियो है वो किस बारे में है वो मैं आपको बताता हूँ। अब नाटी हिंदी में क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई बैकग्राउंड पता है, ये क्या है, सब थोड़ा बहुत आइडिया कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन आज मुझे आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, और वो ये है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है नाटी की हिंदी की प्रेपरेशन में। ये चीज़ मैं अपने क्लास में भी बताता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को तो मैं उनको समझाता हूँ। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को भी समझाना चाहता हूँ। अब लेट्स से कि मैं नाटी हिंदी की प्रेपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ना एक रेलवे की पटरी बना देता हूँ। ठीक है। अब ये हो गए उसकी दो लाइंस, इसको थोड़ा सा रेलवे की पटरी का लुक हम देंगे। ठीक है। तो इसको जस्ट इमेजिन करिए कि ये रेल ट्रैक है। ओके। अब ये जो ऊपर वाली ट्रैक है और नीचे वाली ट्रैक है, इसको हम नाम देंगे। तो जो ऊपर वाली ट्रैक है उसको हम नाम देंगे नोट टेकिंग। ठीक है। और जो नीचे वाली ट्रैक है इसको हम नाम देंगे वोकैब। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये इनका बैलेंस होना ज़रूरी है, 50-50%। अगर एक ठीक है और दूसरी ठीक नहीं है तो ट्रेन नहीं चल सकती, एक के दम पर ट्रेन नहीं चल सकती। ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, और इनको ये जो जोड़ता है, ये जो बीच की लाइंस है, इनको ये जो दोनों को कनेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, इसको मैं बोलूँगा प्रैक्टिस एंड फीडबैक। ठीक है। और मैं ये आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि इस ड्राइंग को, इस डायग्राम को ड्रॉ करिएगा अपनी नोटबुक में हो सके तो, क्योंकि ये जो विजुअली चीज़ें दिखाई देती हैं ना, इससे पता चलता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब आप लेट्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अपनी क्लासेस की बात बताता हूँ। क्लास में मैं बैठ के उनको ये नहीं बोलूँगा कि चलो वोकैब हम रटते हैं, नहीं। मैं उनको एक लिमिटेड वोकैबलरी दे देता हूँ, वो उसको याद करते हैं। हाँ, कैसे याद करना मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई लिख कर याद करिए, 3 पेज से ज़्यादा एक दिन में मत करिए, वो सब मैं उनको सजेशंस देता हूँ। पर क्लास हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते क्लास का कि बैठ के हम वोकैब रट रहे हैं, वो तो हम कर लेंगे। मेन होता है डायलॉग्स की प्रैक्टिस करना, और क्लास में मैं बड़े तगड़े वाले जो डायलॉग्स होते हैं, मुश्किल वाले, वही करवाता हूँ, इजी वाले नहीं करवाता। ठीक है। और हम पूरी क्लास में फोकस नोट टेकिंग पे करते हैं, क्योंकि नोट टेकिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, आपकी हिंदी कितनी ही अच्छी हो, आप उसको बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने नोट्स ही नहीं लिखी है। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूं कि अपनी जो प्रेपरेशन है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिएगा, एक नोट टेकिंग और एक वोकैब। सिर्फ वोकैब करना या सिर्फ डायलॉग की प्रैक्टिस करना और दूसरी चीज को इग्नोर करना, ये गलत तरीका है प्रेपरेशन करने का। एवरी डे दोनों चीजें करनी होंगी, वरना आप गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरी जो चीज मुझे सिखानी है आज, वो ये है कि नोट टेकिंग के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है, ताकि हमारा जो आंसर है वो अच्छा हो और हम उसे सफाई से डिलीवर कर सकें। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप नोट्स लेते हैं, ठीक है, तब आप सुनते हैं सेगमेंट और नोट्स लेते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं होता है। सुनना सिर्फ इनफ नहीं है, समझना ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। क्या समझना? वो जो सेगमेंट प्ले हो रहा है ना, उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है एक मूवी देखते हैं और वो मूवी जो है हिंदी में है, तो आपने वो मूवी देखी
और उसके बाद लेट्स से आपने संडे को मूवी देखी, मंडे को क्लास में मैंने आपको पूछा कि भाई समझाइए मूवी में क्या हुआ, आप मुझे सारी मूवी समझा दोगे, हीरो कौन, हीरोइन कौन, क्या स्टोरी, सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी, ये वो सारा समझा दोगे डिटेल में, है ना। एक बार मूवी खाली देखिए, ये भी नहीं कि 10 बार देखिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मूवी सिर्फ सुनी नहीं है, समझी भी है। जो स्टोरी है वो समझी है, जो स्टोरी है उसमें आप इन्वॉल्व हुए, इसीलिए आपके लिए वो डिलीवर करना बहुत आसान हो गया। करेक्ट। अब सेम चीज उसको हम लेते हैं कि मैं आपके सामने एक जापानीज मूवी प्ले कर देता हूं, ठीक है, और उसमें कोई सबटाइटल नहीं है, इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं लिखी, ओके, और ये अस्यूम करते हैं कि आपको जापानीज नहीं आती है, ऑलराइट। अब आपने मूवी देख ली, कोई डायलॉग आपको समझ में नहीं आया, अब मैं आपको अगले दिन पूछता हूं मूवी समझाइए। आपने सुनी तो मूवी है, देखी भी है, फिर भी आप समझा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनना और देखना भी इनफ नहीं है, समझना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि आप वहां समझ नहीं पाए उस भाषा को, क्योंकि आप वहां कहानी नहीं समझ पाए, आप उसको समझा नहीं पाओगे। तो जो चीज आप समझ नहीं सकते वो समझा नहीं सकते, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसीलिए ध्यान रखिए कि जब आप नोट्स लेते हैं तब स्टोरी में क्या चल रहा है, कौन दो लोग बात कर रहे हैं डायलॉग में, किस विषय पर बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब समझना बहुत जरूरी है, बहुत मैं बोलूंगा अनिवार्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब समझते हैं और नोट टेकिंग करते हैं ना, तब आपके लिए उसका जो इंफॉर्मेशन ऑपोजिट लैंग्वेज में डिलीवर करना होता है वो काम बहुत आसान हो जाता है। और आप ये भी नोटिस करिएगा कि हम जब आंसर देते हैं तो हमें सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता है, चाहे वो इंग्लिश में बोलना हो या हिंदी में बोलना हो, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट भी आंसर देना है, और आपका जो आंसर है वो फ्लुएंट भी होना चाहिए। आप रुक रुक कर हेजिटेट करके नहीं बोल सकते, क्योंकि इन चीज़ों के नंबर कटेंगे। ग्रामर गलत है, नंबर कटेगा। फ्लुएंसी नहीं अच्छी, नंबर कटेंगे, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक नहीं है, नंबर कटेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि हमारी सिर्फ वोकैब अगर सही है तो हमारे नंबर नहीं, हम पास हो जाएंगे पेपर में, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ये जो चीज़ें मैंने बताई ना, सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रामर, फ्लुएंसी, ये अच्छा करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आपकी जो नोट्स हैं वो कोई इवैल्यूएट करे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे स्टूडेंट्स की मैं कैसे हेल्प करता हूं। मैं तो सालों से ये चीज बोल रहा हूं, 4 वीक्स की तैयारी आपको चाहिए। जब मेरे स्टूडेंट मेरे पास 4 वीक्स की तैयारी करते हैं वो 110% पास होते हैं, नो मैटर वॉट, ठीक है। अगर कोई शॉर्टकट में तैयारी कर रहा है, भैया मुझे 4 दिन में क्लियर करना है, 10 दिन में करना है, फिर वो तो गलत है। क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव एग्जाम, डेट्स मिल नहीं रही हैं और रिजल्ट आता है 4-6 हफ्ते बाद, उसको आप लाइटली अगर लोगे तो फिर एग्जाम भी आपको लाइटली लेगी, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सीरियसली यहाँ रहना पड़ता है, थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है। अब 4 हफ्ते की तैयारी में मैं क्या करता हूँ, मेरा मेजर फोकस होता है, एक तो उनकी नोट टेकिंग पे काम करना, दूसरा वो आंसर कैसे बोलते हैं, उनका सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, उनका ग्रामर बोलते वक्त सही है कि नहीं, वो जब बोल रहे हैं वो फ्लुएंट है कि नहीं, कि डरे हुए से हैं, रुक रुक के बोल रहे हैं, ये सब सुनकर ठीक करना, ये 2 मेरे फोकस होते हैं मेरे स्टूडेंट्स पे। और इन दोनों चीज में आपको नोट्स प्लस ऑडियोज बोल देता हूं। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या करता हूं, हफ्ते के 7 दिन वो मुझसे फीडबैक लेते हैं, और वो भी 1-on-1। ये नहीं कि पूरे झुंड में 20 लोगों को इकट्ठे फीडबैक दे रहा हूं मैं, वो सब मैं नहीं करता, ठीक है। हर स्टूडेंट मेरा मुझसे कनेक्टेड है 1-on-1 पर्सनली, और मुझसे फीडबैक ले रहा है हफ्ते के 7 दिन, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, शनिवार, रविवार, दिवाली, कोई भी त्यौहार हो, वो मुझसे फीडबैक ले रहे हैं। तब जाके $815 का पेपर क्लियर होता है। अदरवाइज मजाक नहीं होता कि बस 2-4 दिन पढ़ाई हो गई और पेपर क्लियर हो गया विदाउट एनी प्रोफेशनल गाइडेंस, है ना। इसीलिए मैं ये आपको इनकरेज करूंगा कि मेक श्योर करिए, चाहे कुछ भी हो, आप 50 वीडियोस देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, मटेरियल गो थ्रू कर रहे हैं, वो कैब रट रहे हैं, ठीक है वो सब, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि क्या कोई आपकी नोट टेकिंग को जांच रहा है और आपको बता रहा है कि आप सही दिशा में हैं। क्या कोई आपके ऑडियो सुन रहा है
और आपको बता रहा है कि आपकी व्याकरण ठीक है, आपकी फ्लुएंसी सही है कि नहीं, आपका जो शब्दों का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो सही है कि नहीं। अगर कोई ऐसा नहीं है आपको बताने वाला, तो इस जो विषय पर है वो थोड़ा सोचिए और अपना जो स्टेप है वो अकॉर्डिंगली लीजिए कि आपको ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको मेक श्योर करना है कि कोई आपको इन चीज़ों पर इवैल्यूएट कर रहा है, आपके प्रदर्शन को जांच रहा है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मुझे बस ये लास्ट चीज़ बतानी है कि मेक श्योर करिएगा कि ये जो छोटा सा मैंने पॉइंट आज बताया है ना, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक तो आपका होना चाहिए पढ़ाई का, ये जो मैंने ऊपर ड्राइंग से समझाया है, एक तो इसको जरूर इंप्लीमेंट करना। दूसरी चीज जो मैंने यहां पर नीचे समझाई, ये जो अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेगमेंट वाली, इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर फ्लुएंसी, योर ग्रामर एंड योर सेंटेंस फॉर्मेशन, इसको ध्यान रखिएगा सो दैट आपकी जो स्ट्रगल है वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर नाटी हिंदी के बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करिए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, वहाँ पे आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं अगर आप मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो। एंड मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा ताकि आपकी ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो, सो दैट आपका पैसा, आपका समय बर्बाद ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।